फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक शेख चल्ली बैठा हुआ है, स्पेशल सेक्रेटरी। उसने क्या किया, उठ के जो कैबिनेट का डिसीजन था उसको कैंसिल किया, उसको अपने पांव तले रोन दिया और ये हुक्म जारी किया कि जो डॉक्टर एडॉक पर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें बंद। वो तनख्वाहें बंद रही 4 महीने तक, 3 महीने तक डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिली। और एक तो तनख्वाह बंद की, फिर साथ ये लिखा कि जो पिछले 5-4 साल से महकमा हैसियत से गायब है, जो उधर लोग काम कर रहे हैं उनको गायब का नाम दिया। पता है क्यों? ये पॉइंट साथ में रखा क्योंकि ना आपने कोई लीव लिए, ना कोई डेपुटेशन लिए, ना इस तरह की कोई जो है वो डिपार्टमेंट से परमिशन लिए। हालांकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया था कि इनके लिए ना किसी अप्रूवल की जरूरत है, ना इनके लिए ना किसी डेपुटेशन की जरूरत है, ना लीव की जरूरत है। लेकिन उस नोटिफिकेशन को भी जो है वो कचरे के डस्टबिन में फेंक दिया और जो समरी बनी थी या जो अप्रूवल कैबिनेट ने दी थी उसको भी जो उठा के फेंक दिया। अब 3 महीने से 4 महीने से वो लोग उधर काम कर रहे थे, वो बिल्कुल खैरात जिस तरह किसी को देते हैं, फिर 1-2 महीने का खैरात देकर उनको तनख्वाहें दी, अब फिर से जो उनकी तनख्वाहें बंद पड़ी हुई है। ये संजीदगी का हुकूमत की संजीदगी का लेवल है या उसका पैमाना है। ये इस तरह जो डॉक्टरों को जलील कर रही है, इस तरह फिर इसी तरह उसके बाद 11 और DHQs को टीचिंग हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया। अब उनमें भी जो है वो एडॉक पर अपॉइंटमेंट की गई। यानी आप कह सकते हैं कि पिछले 5 साल से महकमा हैसियत एडॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर ही चल रहा है। ये जो आज शोषा छोड़ा जा रहा है कि हेल्थ में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट होगी, आज के बाद जो है हेल्थ में कोई परमानेंट मुलाजमत नहीं मिलेगी, ये 5 साल से ये शोषा चल रहा है। लेकिन पहले और आज में फर्क ये है कि पहले वो हमें ये बताते थे कि आज पोस्ट भेजेंगे, कल पोस्ट भेजेंगे, परसों पोस्ट भेजेंगे, अगले दिन पोस्ट भेजेंगे। लेकिन आज वो हमें ये कह रहे हैं कि नहीं, हम आपकी कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट करेंगे ही। यार जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पर आए होंगे, आपकी इतनी स्किल्स है, आपकी कोई स्किल्स थी नहीं, इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पर जो अपॉइंट किया गया। हम स्किलफुल लोग हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो ना दे। फिर कॉन्ट्रैक्ट आप में जो कॉन्ट्रैक्ट दे कौन रहा है, जिसका खुद भरोसा नहीं है कि वो साल टिकेगा, 2 साल टिकेगा, महीना टिकेगा या 2 महीने टिकेगा, वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट उन मुल्कों में होता है जो तरक्की के तमाम पैमाने जो वो अबूर कर चुके होते हैं। उनको पता होता है कि किस बंदे को मैंने हायर करना है और उसको कितने पर्क्स प्रिविलेजेस देकर हायर करना है। यहाँ पर तो इस तरह किया जा रहा है कि नहीं, बस मतलब आपके पास अगर सफिशिएंट लोग मौजूद है और आपका सिस्टम इतना एडवांस्ड है, तब आप जाके कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट करते हो कि ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो दे रहे हैं। हमने जितना इन्वेस्टिगेशन किया है इस बारे में, ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो कोयटा में आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, जबकि उनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट है हम छुट्टी नहीं देते, जबकि वहाँ से सैलरी वहीं से रहते हैं, वो सेम वहीं पे होती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए तो क्या नहीं लगता कि डॉक्टर वो अपनी तरीका ड्यूटी देंगे? अच्छा, इसमें तो ऐसा आपको बताना चाहूँ, इस वक्त आपके पास बलूचिस्तान में 5-5.5 हजार के करीब डॉक्टर्स जो हमें फिगर शो हुई है, अब है नहीं है 4,500 जो है वो डॉक्टर्स की जो तादाद हमें बताई गई है या जो लिस्ट मौजूद है वो है। अब उसमें अगर आप देखें यहाँ पर सिविल, BMC और PGMI, ये 3 ऐसी जगह है जहाँ पर डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसी तरह फातिमा जिन्ना, बिनक, ये हॉस्पिटल्स, अगर आप इन सब की वैकेंसीज को एक जगह करें, ये 1000 के करीब भी जो है डॉक्टर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स कोयटा में बैठे होते हैं वो ट्रेनिंग वाले डॉक्टर्स होते हैं, मतलब वो उनके जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसमें ये चीज अवेलेबल है। आप अगर हमारे देख ले 2 कैडर्स होते हैं, एक जनरल कैडर होता है, एक स्पेशलिस्ट कैडर होता है। जो स्पेशलिस्ट कैडर जाने के लिए रास्ता है वो ट्रेनिंग का है। आपने FCPS करना होगा, MS MD या MCPS, कोई भी टीचिंग डिग्री आपने लेनी होगी, फिर उसके बाद आप स्पेशलिस्ट कैडर में जा सकते हैं। तो जो लोग इधर अवेलेबल होते हैं वो सिर्फ उस ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। उसके बाद अगर आपके पास नहीं है, हम शेयर कर देंगे रेगुलर बेसिस पर। जब हमारा 5 साल का मैक्सिमम दौरानिया होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है वो डायरेक्टली रिलीव हो जाती है। इस तरह भी नहीं होता कि उनसे पूछा जाता है, वो रिलीव हो जाते हैं, रिपोर्ट टू हेल्थ डिपार्टमेंट हो जाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट सब्सिक्वेंटली उनको पोस्ट करता है अपने पेरिफेरी में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में। अब ये चीज के कितने डॉक्टर्स पेरिफेरी में काम कर रहे हैं इसका एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या लोगों से टॉक होगी उसमें हम ये चीज जरूर लाएंगे कि पेरिफेरी में कितने लोग हमारे काम कर रहे हैं। मैं एक और चीज इसके साथ आपको बताना चाहूँ, आप एक
आप एक और चीज मैं